दोस्तों, जो मैं बताऊंगा ना, आपके सारे ज्ञान चक्षु खुल जाएंगे। थोड़ा सा एक हफ्ते बाद मैं लेक्चर ले रहा हूँ। कुछ चैप्टर्स बचे हैं, 21, ये जो शानदार किताब है, ठीक है। तो बेसिकली वो क्या चीज़ें हैं जो आपको रोकती हैं, वो क्या चीज़ें हैं, सिर्फ एक दो चीज़ आपको करनी है, लेकिन क्या वो आप कर पाएंगे? बहुत ज़्यादा टफ है। बात करेंगे। आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। एसएससी का बहुत ही शानदार कोर्स जो एआई की हेल्प से हम आपको बताएंगे। बेसिकली एआई है, ये एआई आपकी मदद करेगा, तो किस तरीके से आप पैटर्न को एनालाइज कर सकते हैं, आगे बढ़ सकते हैं, ये हम बताएंगे। तो डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स पर लिंक है। तो एलॉन मस्क को हम सब जानते हैं, लेकिन क्या आपको पता है कि कुछ चीज़ों पर आपको ध्यान देना है। यहाँ पे द थिंग इज कि यू हैव टू हैव अ रिबेलियस रिबेल। अब इसका मतलब क्या होता है? हमको कुछ भी करने का मन होता है, समाज हमको रोक देता है। पहला परिवार रोकता है। जो परिवार नहीं रोकता है, उनके बच्चे आप देखिए वो कितने आगे चले जाते हैं। जो परिवार रोक देता है, चाहे वो महिला हो या लड़का हो या लड़की हो, उनके बच्चों को आप देखिए। अगर आपके अंदर फ्रस्ट्रेशन है, गुस्सा है, तो कहीं आपके सपनों को दबाया तो नहीं जा रहा है। सपने भी सही होने चाहिए। एक लड़का था, वो उसको भाई वो KTM चाहिए थी और गुस्सा आ गया, तो अब ये भी सही नहीं है। लेकिन ये चीज़ देखिए आप कि क्या मेरे सपनों को दबाया जा रहा है। इस दुनिया में जो थोड़े से रिबेलियस हुए हैं ना, उन्हीं को ही सक्सेस मिली है। सर्गी गेल्स्की, रशियन बिलियनियर, वो बताते हैं कि मैं बहुत ही छोटे सोवियत में, मेरा एक कमरा था, उसमें 7-8 लोग रह रहे। हालात इतनी बुरे थे कि खाने को कुछ नहीं, पहनने को कुछ नहीं, लेकिन आज मैं बिलियनियर हूँ। ऐसा क्या किया मैंने? ऐसा वो किया जो बाकी लोग नहीं करते। मैं रिबेलियस रहा। स्कूल में बहुत सारे, इसमें अजीब बात यह है कि बिलियनियर्स को स्कूल नहीं पसंद आता। स्कूल के नॉर्म्स होते हैं। स्कूल एक, मुझे तो एक जेल लगती है, एक पिंजरा टाइप का। स्कूल में आपके ख्वाबों को, जो ड्रीम्स हैं, उनको हवा नहीं दी जाती, बल्कि उनको दबाया जाता है। बहुत ही बोरिंग, मोनोटोनस। जो मिडिल क्लास है, मतलब जो पढ़ने में ठीक ठाक है, जो नहीं है, उनको तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा। टॉपर्स की अलग बात होती है। तो यहाँ पे ज़्यादातर लोग स्कूल, अरे यार मज़ा नहीं आ रहा, और हमेशा एक कॉन्फ्लिक्ट टीचर्स। अब टीचर्स कहते थे ये करना है, वो करना है, बट इन्होंने इसको तोड़ा, बोला कि नहीं, मुझे ये नहीं करना है, मुझे अपना काम करना है, मुझे अपने सपनों को पंख लगाने हैं। तो ये जो रेबेलियस एटीट्यूड था कि आप हर चीज़ मुझे नहीं बता सकते, क्या रूल है क्या नहीं है, ये मेरी ज़िंदगी है, मुझे भी ज़िंदगी एक्सपीरियंस करने दीजिए। हाँ, हारा तो मेरी जिम्मेदारी, मैं हारा तो मेरी जिम्मेदारी, मैं किसी पे ब्लेम नहीं डालूंगा। मोहम्मद अल्तरात की शादी हो रही थी। अब उनकी ट्राइब्स ने उनके लिए डिसाइड कर लिया था कि तुमको इसी से ही शादी करनी है। सोचिए, एक इंसान की फ्री विल नहीं है, वो कोर्ट तक चले गए, और ये किसी भी ने भी नहीं किया। ट्राइब ने उनको बेदखल कर दिया। महात्मा गांधी बाहर चले गए थे साउथ अफ्रीका, तो उनको भी बेदखल कर दिया गया। तुम बाहर कैसे चले गए? समाज तो आपको रोकेगा ही यार। समाज इसीलिए बना है। समाज के रूल्स के हिसाब से नहीं चलोगे तो बर्बाद हो जाओगे। समय रहना, इंडियाज गॉट लेटेंट, बर्बाद कर दिया भाई, बर्बाद कर दिया। जो उन्होंने बात की थी वो सही नहीं थी, लेकिन क्या जो हम कर रहे हैं वो सही है? आप जरा अपने आप से पूछिएगा कि अगर इंसान की, हर एक इंसान के पे पोल पट्टी खुल गई ना, तो मुंह दिखाने लायक नहीं रहोगे। उसके बाद सीजन 2 में अब उनको गालियां पड़ रही है कि वैसा, जैसा पहले जब वैसा फनी कर रहा था तब लोगों उनको गालियां दे रहे थे, आप जब नहीं कर रहे तो उनको गालियां दे रहे। समाज को, समाज ने जो रूल्स सेट किए हैं वो अच्छी हैं, लेकिन कई बार आपको उसको तोड़ना पड़ेगा, कई बार आपको आउट ऑफ द बॉक्स जाना पड़ेगा। और दुनिया किन लोगों ने बेहतर किया है, जिन्होंने, जो इस नॉर्म से बाहर आए। इतिहास में आप देखिए, जहां पे धार्मिक कट्टरता चरम पर थी, वहां पे साइंटिफिक टेम्परामेंट आया, वहां पे लिबरलिज्म आया, और वहां से फिर एक नया रास्ता शुरू होता है। और जो हद से ज्यादा रूल्स में रहते हैं वो बहुत डरते हैं, वो बहुत गुस्से में होते हैं, फ्रस्ट्रेटेड होते हैं, परेशान होते हैं। आजादी इस दुनिया की सबसे खूबसूरत चीज है, समझ रहे हैं आप? सो यू हैव टू ब्रेक सोशल नॉर्म्स, तभी तो आप अपना रास्ता तय कर पाएंगे, तभी काम हो पाएगा। और एक बहुत बेहतरीन चीज मैं बताऊं, यू हैव टू, सोशल नॉर्म की तो चलो बात है ही है, ठीक है, और सोशल नॉर्म आप कैसे पहचानेंगे? जैसे अब इंडिया में क्या होता है कि अगर कोई बेहतरीन काम करेगा तो लोग नीचे खींचते हैं। लोगों को ये रहता है कि यार इसका फॉल कब होगा, मजा आएगी, पंचायत होती है।
बाहर क्या होता है, लोग आगे बढ़ाते हैं, और वो आज से नहीं, वो पहले भी उनका यही था कि वो नीचे खींचते थे, लेकिन धीमे धीमे उनका समाज जो है वो बदला। एक समय पर एंटरप्रेन्योर होना गाली माना जाता था कि क्या करता है, खुद का बिजनेस है, कुछ नहीं कर रहा है, डॉक्टर इंजीनियर बन जाओ, बस सरकारी जॉब पकड़ लो। भारत में तो यही चल रहा है। लेकिन आज रिस्पेक्ट दी जाती है, तो हमारा भी समाज बदल रहा है, हमारा भी समाज बदल रहा है। ठीक है, सपोर्ट रहना इंपॉर्टेंट है। और याद रखिए कि जो इन्वायरमेंट आपको सपोर्ट ना करे, आचार्य चाणक्य भी कहते हैं कि यू हैव टू लीव द अनसपोर्टिव एनवायरमेंट। ये बहुत बड़ी बात है कि जहां पे आपको पता है कि दिक्कतें हैं, जहां पे आपको लैंड ऑफ अपॉर्चुनिटीज दिख रही है, आप वहीं जाइए। मैं आपको कुछ एग्जांपल्स देता हूं। फ्रैंक हेजेनफेल्ड्स, हंगेरियन बिलियनियर, इन्होंने हंगरी छोड़ दिया था। बहुत भयानक वहां पे अपराइजिंग हुई थी। फ्रैंक स्टोनाक, ऑस्ट्रियन बिलियनियर, ये कनाडा चले गए थे क्योंकि उनको वहां ज्यादा अपॉर्चुनिटी दिखी। नवीन जैन अमेरिका चले गए, क्योंकि जब नवीन जैन यहां पे थे तब सुई भी बनाने के लिए आपको भारत से लाइसेंस लेना पड़ता था। उनको पता था यहाँ के एनवायरमेंट अगर मैं रहूंगा तो मैं कभी बिलियनियर या मेरे वही हालत खराब रहेगी। मोहम्मद अल्त्राद फ्रांस चले गए, सीरिया छोड़ दिया उन्होंने। जैक काविन ऑस्ट्रेलिया चले गए। तो ये सब कौन है? ये वो हैं जिन्होंने अनसपोर्टिव एनवायरमेंट। आचार्य चाणक्य का यही कहना है कि जहां पे तुमको लग रहा है कि भाई मुझे सपोर्ट नहीं मिल रहा है, वो कुछ भी हो, वो देश हो, घर हो, जहां पे तुमको दबाया जा रहा है, जहां पे तुम परेशान हो और तुम अच्छे हो, ये तुमको एहसास हो जाएगा। लेकिन हर वक्त परेशानी, चिल्लम चिल्ली, दिमाग खराब, हर वक्त कुछ भी करने जाओ तो सबसे पहले अपना ही समाज हमको नीचे खींचेगा, उस पहले अपने घर वाले खींचेंगे, फिर समाज खींचेगा, उसके बाद अगर चलो इन सबको भी तोड़ दिया तो प्रशासन तो है ही है। तो अगर ऐसा हो रहा है तो तोड़ दे पिंजरा, उड़ जा बस। और चाणक्य की नीति में ये है। और बिलियनियर्स ये कह रहे हैं, मैंने 21 बिलियनियर्स का जो इंटरव्यू लिया उसमें मैक्सिमम बिलियनियर्स ये कह रहे हैं कि जब मैं उस एनवायरमेंट में गया जहां पे अपॉर्चुनिटीज थी, वहां पे मेरी असली तरक्की हुई है। तो तुम किस चीज का वेट कर रहे हो? तुम कौन से मुहूर्त का वेट कर रहे हो? एक बार जब तुम सफल हो जाओगे तो दुनिया तुम्हारे कदम चूमेगी, याद रखना। कंगना रनौत बहुत बड़ी एक्ट्रेस है, घर वालों ने उनको बहुत दिक्कत हुई थी, लेकिन आज हर कोई उनके पीछे है। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं। महात्मा गांधी को भी भाई बहुत कुछ झेलना पड़ा था, लेकिन उसके बाद जब वो सक्सेस हो गया तो पूरी भारत क्या पूरी दुनिया उनके पीछे लग गई। तो ऐसे ही जब आप सक्सेसफुल हो जाओगे ना तो कोई कुछ नहीं देखता, और जब तक सक्सेसफुल नहीं होगे, लेकिन सक्सेस के लिए आपको सिचुएशन अपने हिसाब से करनी पड़ेगी। जो सक्सेसफुल लोग, जो बिलियनियर्स होते हैं, बिलियनियर्स भारत में कितने 200-250 हैं बस, जो बिलियनियर्स होते हैं वो दुनिया के हिसाब से चलते हैं। जो बिलियनियर्स जो मतलब नॉर्मल होते हैं वो दुनिया के हिसाब से चलते हैं, लेकिन बिलियनियर्स के हिसाब से दुनिया चलती है, क्योंकि वो दुनिया को बना रहे हैं। और वो ही बहुत ही आम है। वो आप देखिए, इसमें जो 21 बिलियनियर्स, उसमें 18-19 तो ऐसे ही हैं जिनका कोई प्रॉपर बैकग्राउंड नहीं था, जो बहुत ही नॉर्मल बैकग्राउंड से आते हैं, तब जाके उन्होंने फोड़ा है। समझ रहे हो? तो आप क्यों नहीं कर सकते हो? आपके अंदर वो आग है, बिल्कुल करोगे, राइट? उसके बाद ट्रेंड्स क्रिएट करो, अलग सोचो, थिंक डिफरेंट, जो कोई नहीं सोच रहा। क्या ऐसा हो सकता है? छोटी छोटी प्रॉब्लम्स पे काम करो। वीडियो बना रहे हो तो ये देखो कि भाई वीडियो बना रहे हो, कुछ भी बना रहे हो, कोई भी बिजनेस हो, मैं अलग है इसको कैसे करूं? भाई THF ने क्या अलग किया? वो घर में बनाते हैं, फ्रेश बनाते हैं, उनका टेस्ट अलग होता है। द हेजलनट फैक्ट्री की बात कर रहा हूं, 5 साल पहले शुरू किया, 100 करोड़ का उन्होंने बिजनेस कर लिया। उनका एम्बियंस देखिए कितना बढ़िया लगता है, लोगों को ये सारी चीजें पसंद आती, चमक दमक पसंद आती है, टेस्ट पसंद आता है। उन्होंने वो अलग कर दिया। उन्होंने मिठाई के साथ एक्सपेरिमेंट किया। प्रकाश कुल्फी भारत लखनऊ में बड़ी फेमस है, ऐसा क्या है उनकी कुल्फी में? वाजपेयी कचौड़ी, ऐसा क्या है उनकी कचौड़ी में? अलग है उनका कचौड़ी। एक बार चल गया कि जो भी आप काम करें वो पैशन के साथ करें। बिलियनियर्स ये भी कहते हैं कि भाई जब तक आपके पास पैशन नहीं होगा, काम होगा नहीं। देखो क्या है ना कि जिस काम में आपका मन लगता है, अगर आप वो काम नहीं कर रहे हैं तो यू आर बाउंड टू फेल। कोई भी काम हो, मन लगे ना लगे, कोई भी काम हो जिसमें तुम्हारा मन लग रहा है, अगर तुम वो काम करोगे तो उसमें सक्सेस की पॉसिबिलिटी ज्यादा है। क्यों? क्योंकि तुम उसमें 10 घंटा, 12 घंटा, 18 घंटा कितना भी काम कर सकते हो, लेकिन तुम्हारा मन नहीं भरेगा, तुमको मजा आएगी। जैसे मैं अगर लेक्चर करता हूं तो मुझे कोई दिक्कत नहीं होती, मुझे अच्छा लगता है।
मैं परेशान होता हूँ, मैं लेक्चर कर लेता हूँ, मुझे मजा आ जाती है, क्योंकि मुझे अच्छा लगता है ज्ञान बांटना, शायद यही मेरा पैशन है। तो फ्लो स्टेट आनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और ऐसा हर एक इंसान ना एक चीज़ के लिए बना होता है। अब आपको फाइंड करना है कि आप उन किन चीज़ों के लिए बने हो। यू हैव टू बी डिलिजेंट। आप टैलेंट हो सकते हो, आप विजनरी हो सकते हो, आप कुछ भी हो सकते हो, ठीक है। आपका रग्बी क्लब हो सकता है, एनीथिंग, लेकिन अगर आपका पैशन नहीं है वो, तो काम होगा नहीं। उसके बाद आपको इंटेलिजेंट और हार्ड वर्किंग होना पड़ेगा। अगर आप बहुत इंटेलिजेंट और हार्ड वर्किंग नहीं हो, काम नहीं होगा। अगर आप बहुत हार्ड वर्किंग इंटेलिजेंट नहीं, तो भी काम नहीं होगा। आपको बैलेंस बना के चलना पड़ेगा, ठीक है। देखो ABW रूल है। ABW इसका मतलब होता है ऑलवेज बी वर्किंग। ये बहुत कमाल की बात है। लिरियो पारिसोटो बोलते हैं, यू विन इफ यू वर्क एंड स्टडी, ठीक है। आई ओनली वर्क हाफ डेज फ्रॉम 7 AM to 7 PM, ये फ्रैंक हेजनफर्ड्स का कहना है। देखिए, काम करना कभी नहीं छोड़े। फर्ज करिए आपको $1 बिलियन मिल गए, आपकी अच्छी शादी हो गई, आपका बंगला हो गया, उसके बाद क्या करेंगे? देन व्हाट यू विल डू, बताइए आप क्या करेंगे? बस कुछ नहीं करेंगे आप। लेकिन जो काम करेगा वो बोलेगा अगली प्रॉब्लम क्या है। देखिए, काम की चुल्ल होनी चाहिए। कुछ लोगों को लगता है पैसा आ जाए आराम करो, कोई मतलब नहीं है यार, कोई मतलब नहीं है। ऐसे लोगों के पास पैसा आता भी नहीं है, अनफॉर्चुनेटली। पैसा उनके पास आता है जिनको लगता है कि भाई पैसा बाय प्रोडक्ट है, मुझे बस मेहनत करनी है, मुझे काम करते रहना है, और कोई भी काम मिले। कोई भी काम मिलना ना मिलने से, खाली रहने से तो बेटर है। कोई भी काम करिए, बट काम करते रहिए, ऑलवेज बी वर्किंग। वो कुछ ना कुछ आपको सिखा कर ही जाएगा। इफ यू वॉन्ट टू सक्सीड, यू कांट सक्सेस विद 2 hours ऑफ वर्क अ डे, इट्स नॉट पॉसिबल। ये मोहम्मद अल्तरात कहते हैं कि अगर तुमको सक्सेसफुल होना है तो बस 2 घंटे से काम नहीं चलेगा, करते रहो। 3, 4, 5 घंटा दो। काम नहीं है तो भी करो, आराम भी करो, आराम भी करो, ये बात नहीं है, आप आराम भी करिए, मस्त आराम करिए, जाइए भी, लेकिन ऐसा कोई दिन ना हो जिस दिन आप काम नहीं कर रहे हो। मैं सैटरडे संडे भी लेक्चर लेता हूँ। मेरे कोई, आपने देखा ना, मेरे चैनल पे शायद ही कोई ऐसा दिन हो जिस दिन लेक्चर ना है, शायद ही कोई ऐसा दिन हो। मैं ट्रेन में जा रहा था, ट्रेन में बैठ के लेक्चर लिया मैंने। अच्छा लगता है मुझे काम करना। एंड AB ऑलवेज बी बिजी, ये ABW और ABB, भाई बिजी होना सबसे बेहतरीन। अगर तुम बिजी हो तो दुनिया के सबसे बेहतरीन इंसान हो, सबसे लकी इंसान हो। द मोर आई वर्क द मोर आई गेट लकी, कितनी शानदार बात है। ये पीटर हरग्रीव से बोलते हैं कि जितना ज़्यादा मैं काम करता हूँ उतना ही ज़्यादा लकी हूँ। लक ऐसी कोई चीज़ नहीं होती, बस वो काम के ऊपर आती है। जब आप हार्डवर्क करते हो, इंटेलिजेंट तरीके से हार्डवर्क करते हो, तो यूनिवर्स आपको उसकी मेहनत का, आपकी मेहनत का फल देता है कि हाँ ये आदमी बढ़िया, इसमें है कुछ बात। तो ये सारी चीज़ें क्या है, ये सारी चीज़ें आपको बताती हैं कि गो फुल एंड गिव 100%। 100% के साथ आपको काम करना है, पैशन के साथ आपको काम करना है, और काम करते रहना है। ये वो चीज़ें हैं जो आपको ज़िंदगी में बहुत आगे ले जाएंगी। हो सकता है अभी आपको सक्सेस नहीं मिल रही हो, लेकिन आगे आने वाले समय में तबाही मचा डालोगे आप, राइट। तो ये चीज़ है। बाकी आप बताइए, आपको क्या लगता है, व्हाट डू यू थिंक। और AISSC का कोर्स आप अवेल कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।